देखो मिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से सुनो। प्रश्न संख्या 1, क्या कर रहा है? सरल रेखा y बराबर x प्लस 1, y बराबर क्या है? x प्लस x बराबर 2 और x बराबर दिया है के बीच वाले भाग x अक्ष के परितः, x अक्ष के परितः। देखो पहले अक्ष बनाओ, इस तरफ हम बनाते हैं x अक्ष, ये y अक्ष है। कौन सा अक्ष है? x अक्ष। देखो यहीं पे फिक्स कर लो पहले, कितना कितना बिंदु दिया है उमेश? 1 2 3, सही है। क्या क्या लाइन दिया है? x बराबर 2, x बराबर 2 वाला रेखा। तो पहले x बराबर 2 वाला खींचो, 1 2, ये x बराबर कई का रेखा है भैया? x बराबर 2 का। फिर ठीक, x बराबर कितना? ये देखो x बराबर 2 का लाइन, ये x बराबर 3 का लाइन है। क्लियर? आगे कह रहा है y बराबर x प्लस 1, y बराबर x प्लस 1, y बराबर x प्लस 1 का ग्राफ। यानी अगर इसकी तुलना हम कर लें y बराबर m x प्लस c से, तो यहाँ देखो कुछ नहीं है, 1 मानेंगे, m बराबर हो जाएगा 1, यानी कितने अंश के झुकाव, और c बराबर हो जाएगा 1। तुलना करने से पता चला उमेश? m मतलब होता है tan थीटा, यानी tan थीटा बराबर है 1। अगर tan थीटा का वैल्यू 1 है तो थीटा बराबर हो जाएगा कई डिग्री? और c का मतलब y अक्ष पे कटा हुआ अंतर, हाँ ये मतलब है y अक्ष पर कटा अंतःखंड, कटा अंतःखंड, अंतःखंड। ठीक, सही है। अच्छा y अक्ष पे कई खाना काट रहा है, ये एक खाना है, एक खाना। मान लो एक खाना काटने वाली रेखा खींचो, यहीं से होके जाना चाहिए, तो यहाँ से होके जाने वाली सरल रेखा ऐसे बनेगी, ये बोलोगे? सही है। ये एक खाना काट के जाते हुए, y अक्ष को एक खाना काटती हुई होनी चाहिए। और आप कहेंगे कई कैसे बनाए? हाँ, क्योंकि देखो अगर यहाँ से इसे खींच दें हम, यहाँ से लाइन डॉटेड डॉटेड डालें, तो कई डिग्री कोण बनाता हुआ जाना चाहिए? 45। कितने का? पूरा 90 होगा। ये पूरा कितना होगा? 90। उसका आधा कर देंगे, पूरा 90 है तो इसका आधा 45। 45 थोड़ा सा और ऊपर होगा ये। अगर हम इसको लाइन को देखें तो 45 नहीं बन रहा है, 30 बन रहा है। थोड़ा सा और ऊपर कर देंगे तो 45। अब समझ लो कि जो बनाए हैं कई डिग्री कोण बनाए हैं? 45। अभी तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या रहा है जानते हो? मैं फिक्स कर दो यहीं इस लाइन को फिक्स करो और इसको x अक्ष के परितः। किस अक्ष के परितः? अच्छा यहाँ मान लो स्क्रूब लगा होता, और स्क्रूब लगा के इसी में इसी से घुमाते x अक्ष के परितः, x अक्ष के चारों ओर। ध्यान सुनो, यहीं पकड़ लें और यहीं पकड़ के इसे घुमाएं, तो इसे देखो बनेगा क्या ना? जैसे पेन दो एक, और एक कागज दो, पेन एक खराब कागज दो, एक पेन दो इसे, और एक खराब कागज है, खराब वाला कागज फाड़ के दो। खराब कागज नहीं है उमेश तुम लोगों के पास? दो यार, नीचे ऊंचे देखो कहीं होगा। दो, बस हो गया, जाने दो, ले आओ जल्दी ले आओ, हम वहाँ कहाँ पाएंगे। ये है, ये मान लो जिस जगह पे हमने फिक्स किया है ये जगह ऐसे है, ये सही है। अब ये सोच लो कि x अक्ष पे है और इस पेन को हम ऐसे फिट किए हैं और ऐसे घुमाएं, देख रहे हो क्या बना देगा? एक शंकु जैसा आकृति बना देगा। कैसा आकृति बनाएगा?
अरे भैया यही है, यहीं से इसी से घुमाएंगे तो यहाँ नीचे वाला एरिया तो कम होगा, लेकिन उधर वाले में बड़ा सा वृत्त बना देगा। देखो कैसा बनेगा आकृति, अब समझ में आ रहा होगा आपको। थोड़ा इमेज को समझो, इमेज थोड़ा ठीक ठाक है। अब जब ये बनेगा, आया कि नहीं, अब फिक्स करोगे तो देखो ये ऐसा जाता हुआ बन जाएगा आकृति, सही है। अब ये देखो अगर हम घुमा रहे हैं तो एक वृत्ताकार शेप ले लेगा ये, इस तरह से, इस तरह का ये क्या ले लेगा, शेप। ठीक, ऐसा शेप बनेगा ये पूरा। हम इस शेप को हटा रहे हैं पहले, आप देखो, यानी ये शंकुआकार बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, शंकु के आकार का। न समझ में आ, देखो मैं उस फिगर को बगल में ही बना देता हूँ। ऐसा फिगर दिख रहा है कि नहीं, जरा ध्यान से देखो, मैं बना रहा हूं तब आपको समझ में आएगा। देख लो, देखो समझ में आ रहा है वही आकृति। चलो यहाँ से यहाँ तक, ये देखो यहाँ से यहाँ तक का कितना है उमेश, 2 खाना, और थोड़ा सा इधर भी शिफ्ट हुए हो 1 खाना, 2 खाना और 1 कितना, 3 खाना, 2 खाना और 1, हाँ। अरे यार हमको तो रेखा कब खींच पाएंगे, बिंदु हो के, तो कितने डिग्री कोण बनाते हुए इस बिंदु से 45 डिग्री कोण कहाँ बना पाओगे, हाँ कैसे, हाँ बनाओ। मान लो आप कह रहे हो सर जी ऐसे, मान लो यहीं बनाओ 45 डिग्री बना दो, और इस एक्स अक्ष से बनना चाहिए, किस अक्ष से, एक्स अक्ष से होकर बनना चाहिए, बनाओ 45 बनाओ। कैसे बना पाओगे, तो एक्स अक्ष शामिल किया है ना, ऐसे बन पाएगा 45, तो यही तो बन पाएगा, और कहाँ बन पाएगा, समझ गए। दिमाग लगाओगे तो सब कुछ है उसी में। पहले कहा है एक्स अक्ष के परितः, अब देखो 3 खाना उधर, 1 खाना इधर, 4 खाना। अब हम अगर एक्स की जगह 2 रखेंगे, एक्स की जगह 2, देखो ऊंचाई काम कर जाएगा, यहाँ त्रिज्या का काम, यहाँ से यहाँ तक देखो दिया है ये, और ये त्रिज्या, त्रिज्या का काम कौन करेगा जानते हो, ये यहाँ से ये देखो यही त्रिज्या कर जाएगा ये, और ये भी क्या करेगा, त्रिज्या। त्रिज्या मतलब वाई अक्ष में लंबवत दूरी, वाई अक्ष में ये दूरी अगर हमको पता चल जाए यहाँ से ये कितना दूर है, हम आराम से निकाल लेंगे। अब हम रखें क्या, यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए हम x की जगह एक बार क्या रखेंगे, कई खाना यहाँ गया है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कई है 2, तो अगर हम 2 रखेंगे तो 2 और 1 कितना, 3, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। यानी y बराबर, देखो एक बार 2 के लिए निकालेंगे, y बराबर x की जगह 2 रखो, 2 + 1 कितना, 3। यानी अगर हम ये लेंगे यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक क्या लेंगे 2, तो y का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कई आ जाएगा, 3। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई देखें, ऊंचाई 2 यहाँ है, 1 यहाँ, ऊंचाई कितना हो जाएगा, 3। ऊंचाई भी हो जाएगा 3 और त्रिज्या भी हो जाएगी कितनी, 3, छोटे वाले के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई आप पता कर लिए, ऊंचाई कितना है, 3, और ये त्रिज्या, त्रिज्या बराबर r बराबर भी हो जाएगा 3, अभी बता रहे हैं। अब देखो, अब आपको पता है कि ये तो 0 था, इधर 1 खाना शिफ्ट हुए हो, कई खाना, 1 खाना, हाँ यार अभी बता रहे हैं क्यों, ये 1 खाना, ये 2 खाना, 3, ये 3 और 1 कितना, 4। तो x y बराबर अगर हम रख देंगे, y बराबर अगर हम रखेंगे कितना, 3, x की जगह 3 रखेंगे, 3 और 1 कितना, 3 और 1 4, तो y का वैल्यू हो जाएगा 4। और y ही किसका काम कर रही है भैया, y त्रिज्या का काम कर रही है, ऊंचाई का नहीं। ये y अक्ष किसका काम करेगी, ये कई है, अगर यहाँ भी एक शंकु बना दो तो ये किसका काम करेगा, त्रिज्या काम करेगा ना भैया। अरे भैया ऐसे शंकु है तो शंकु में ये वाला एरिया, ये वाला किसका काम करेगा, त्रिज्या का, और ये ऐसे वाला एरिया ऊंचाई। तो ये देखो ऐसे तो है, ये वाला एरिया किसका काम करेगा, त्रिज्या का। तो अभी आपने ये निकाल लिया कि ये कितना हो जाएगा,
4, r बराबर हो जाएगा 4। और इसकी ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक अगर ऊंचाई देखें तो ये कंप्लीट ऊंचाई हो जाएगी 4। क्लियर? अभी तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब ऊंचाई भी पता चल गया, त्रिज्या भी पता चल गया। हमको पूछा क्या है जानते हो, हम फिगर को फिर से मिटा रहे हैं। फिगर में ज़्यादा हो गया है, इसलिए हम फिगर को मिटा के सिंपल फिगर बनाते हैं फिर से इसी का ना, क्योंकि ज़्यादा वो हो गया है तकलीफ। ऐसा बनेगा, अब देखो इसी फिगर को हम फिर से बना दे रहे हैं, थोड़ा शानदार दिखने लगेगा, ठीक ठाक दिखने लगेगा, तब आप ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। ये एक खाना है, ये 2 है, ये 3, ये मैंने खींच दिया 2 का लाइन, ये मैंने खींच दिया 3 का लाइन। ये एक है x बराबर कितना, x बराबर 2, और ये है x बराबर 3। सही है उमेश? y अक्ष पे एक खाना, y अक्ष पे कई खाना, 45 डिग्री का कोण भी बनना चाहिए, और c y अक्ष पे कटा हुआ अंतःखंड कितना होना चाहिए, 1। तो यहाँ से 45 डिग्री कोण बनाता हुआ, ये 30 का बन गया यार, ये सही है। 45 का बनाता हुआ कोण भी जाना चाहिए, ये बन गया। और x अक्ष के परितः इसको घुमाना है, जब घुमाएंगे तो ये देखो इधर भी करा दिए। यही सब है, आप इमेज बढ़िया बनाना। ये सही है, देख लो टेढ़ा हो गया, क्या लाइन दे, ये है, इसमें कट पिट ज्यादा हो गया है, आप बढ़िया बनाना साफ सुथरा फिगर। घुमा दिए। अच्छा ये बताओ, हमको कहा है ना इन दोनों रेखाओं से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यही चाहिए क्या? ठीक, ऐसे यही वाला एरिया हमको चाहिए। हम इसको मान ले O, क्या मान ले O, ये मान लो A, इसको मान लो B, ये A है, ये हो जाएगा C, और ये हो जाएगा D। ठीक, अब अच्छा बताओ, बड़े वाले शंकु में से, ये बड़ा यहाँ से यहाँ तक का शंकु निकाल लें शंकु का, और इसमें से छोटे वाले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करें, घटा दें। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भैया, पाई आर एल, पाई आर एल। अब देखो हमको एल नहीं पता है, इसमें मान लो एल निकालना है, तो शंकु का एल कैसे निकालोगे जानते हो? इसको अगर त्रिज्या हम मान ले r है और ऊंचाई h है, तो ये 90 डिग्री होता है। कर्ण का होल स्क्वायर यानी इसको l मान लेंगे, तो l बराबर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर यानी l स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो l बराबर हो जाएगा अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। l का वैल्यू पता चल गया होंगे। अब l अब यहाँ रख दो l की जगह, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो क्या होगा उमेश? हाँ, पाई आर और एल की जगह आप निकाल लिए अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस। अब रखो पाई का वैल्यू कितना, पाई रहने दो क्योंकि पाई के पदों में उत्तर दिया है। आर आप रखे हो। देखो बड़े वाले शंकु में से छोटे वाले शंकु को हम क्या करेंगे, छायांकित निकालना है। तो ये तो हो गया शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल हमको देखो चाहिए क्या ना, हम उस शंकु में घेर रहे हैं, ये चाहिए इतना एरिया। देखो बड़े वाले में से हम अगर बड़ा वाला यानी पूरा, बड़ा वाला यानी ये पूरा, ध्यान समझ में आ रहा है ना उमेश? इस पूरे में से अगर हम छोटा वाला ऊपर वाला हटा दें, छायांकित बच जाएगा क्या? बड़े शंकु का पृष्ठीय पूरा निकाल लें और पूरे में से इतना वाले क्या करें, तो क्या बचेगा? जितना हमने छायांकित किया है, यही तो पूछा है। तो बड़े वाले के लिए भी ये लगेगा और छोटे वाले के लिए भी, तो पाई तो रहेगा। आर का वैल्यू, बड़े के लिए आर का वैल्यू दिया है कितना, 4, और फिर आर का स्क्वायर यानी 4 चौके
और प्लस एच स्क्वायर, एच भी बड़े वाले के लिए कई है 4, 4 चौके, और माइनस पाई छोटे वाले के लिए, बड़ा माइनस छोटा, तो छोटे वाले के लिए पाई, आर का वैल्यू छोटे वाले के लिए 3, और त्रिज्या छोटे वाले के लिए 3, सॉरी अंडर रूट में, अंडर रूट में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी 3 3 9, एच स्क्वायर, एच भी है 3 3 3 9। अब रख दो 4 16 16 32, पाई इंटू 4 इंटू 32 माइनस पाई इंटू 3 इंटू 18। इसको हम लिख देंगे 32 को 16 दूना 32, यानी ये पाई गुणे 4, और 16 को हम लिख सकते हैं 4 रूट में 2, 4 चौके 16 दूना, रूट से बाहर कर दिए तो 4 आ जाएगा, पाई गुणे 3, और 18 को हम लिखेंगे 9, और 9 का मतलब 3, 9 रूट में रहेगा, बाहर निकालेंगे 3, 3 3 9, और 4 चौके 16, 16 में से 9 जाएगा 7, 7 पाई रूट में 2, ये आ जाएगा कितना। अभी आप उतारो, फिर मैं एक चीज और बता दे रहा हूँ, उतारो तब। चलो 2024 में ऐसा सब कुछ सीआरटी है ये भाई, कैसे कैसे का सही कह रहे, पूछ सकता है, इसकी बात नहीं। सेकंड वाला देखिए, सेकंड क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकंड। दीर्घवृत्त, देखो दीर्घवृत्त बनाया है। अब मैंने दीर्घवृत्त का समीकरण नहीं बताया था, देखो दीर्घवृत्त का समीकरण ही दे दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन, सॉरी क्या दिया है, दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर कितना। क्लियर, ध्यान से समझना। ये देखो दीर्घवृत्त पहले बना लो, और ये बहुत सिंपल है ना। अब परवलय नहीं है, दीर्घवृत्त कह रहे हैं। अगर ये मूल बिंदु है उमेश, तो ये देखो एक्स अक्ष पे कई खाना काट रहा है, ए, तो हो जाएगा जी ए कामा 0, सही है, ये पढ़ाए हैं 11 में। और ये वाला बताओ, ये हो जाएगा बी खाना काट रहा है, तो 0 कामा बी, वाई अक्ष बाद में होता है इसलिए बी का मान बाद में लिख रहे हैं, 0 कामा बी। अब देखो स्ट्रिप डालते हैं, स्ट्रिप, इस स्ट्रिप का आप क्षेत्रफल निकाल लो। इस स्ट्रिप की चौड़ाई को हम मान ले रहे हैं dx है, इस स्ट्रिप की चौड़ाई क्या है dx, और लंबाई इसकी हम मान ले रहे हैं क्या है y। ठीक, हाँ यही तो करते हैं ना, प्रसार करने के लिए छोटे एरिया का निकाल लेते हैं और समाकलन उसका क्या कर देता है, प्रसार कर देता है, यही तो है, ये है। अब इंटीग्रेशन पहले हम निकालेंगे क्या, y का वैल्यू यहां से निकालो। आप ऐसे भी डाल सकते थे स्ट्रिप, ऐसे भी, लेकिन ऐसे भी दिक्कत क्या होता है, ऐसे ऐसे आपको निकालने में तकलीफ होती थोड़ा सा। देखो पहले यहां से करेंगे क्या, वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर, राज मत बात करो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, त्रिय गुणा करो, वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बटे में कितना ए स्क्वायर। अच्छा हम y बराबर अगर लिखना चाहें, वाई स्क्वायर बराबर तो बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस y बराबर क्या हो जाएगा में बी स्क्वायर अपान बी अपान ए, और अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस। ठीक, हाँ बोलो बोलो कौन सा कंफ्यूजन हो तो बोल सकते हो। देखो स्ट्रिप हम डाले हैं किस अक्ष पे, हाँ कोई दिक्कत नहीं, बी लेना पड़ता, लिमिट अपने हिसाब से तब चूज करते। अच्छा बताओ, हम ऐसे ऐसे लिए हैं तो यानी लोअर लिमिट कितना होगा 0, लोअर लिमिट देखो स्ट्रिप जैसे लिए हो, यहाँ 0 से कितना गए हो a, यानी लोअर लिमिट कितना होगा 0, और अपर लिमिट 0 से a। ठीक, अब क्या है, अब y dx, y
dx। अब y का वैल्यू रखो। हाँ y dx, y स्ट्रिप की चौड़ाई है, लंबाई है, और dx उसकी चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे, तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर दिए छोटे से, और समाकलन करता क्या है? किसी चीज का प्रसार कर देता है, बाउंडेड एरिया का। और अब बताएं सर जी, आप कहेंगे सर जी इतना निकाल लिए, और आप कह रहे हैं पूरे को हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि समाकलन विस्तार करता है। और कहाँ तक हो पाएगा? जहाँ तक बाउंड्री रहेगी। बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक लिए हो? 0 से a तक का लिए हो। ठीक, अगर हम ऐसे ऐसे स्ट्रिप लेते तो 0 से b तक का लेते। ठीक, अब हम x अक्ष के सापेक्ष कर रहे हैं, इसलिए हम dx ले रहे हैं, और 0 से a ले रहे हैं। y अक्ष के सापेक्ष करते तो b से a लेना पड़ता। हाँ, तो यहाँ y dy होता, y x dy होता, और x का वैल्यू पुट करते तब भी आएगा उत्तर, सेम टू सेम आएगा। y का वैल्यू बताओ क्या है? 0 से a, और y का मान क्या होंगे? b बटे a अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस। अच्छा, b बटे a को कर लो बाहर, b बटे a को कर लो बाहर, और इंटीग्रेशन 0 से a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और क्या? dx। अच्छा, इसका सूत्र मैं बताया, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x बटे 2 याद करो, b बटे a। अब उसका सूत्र लगाना चालू करो। x बटे 2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x बाई a, और यहाँ 0 से कितना? मैंने ये बताया है और कहा भी था, अगर माइनस में x रहे तो समझ जाना साइन है, और माइनस में x ना a हो जाए तो लाग का हो जाता है। क्लियर? मैंने दोनों बताया, खूब अच्छे से वहाँ जोड़ दिया है। b बटे a, अपर लिमिट रखो भैया, अपर लिमिट a है तो a बटे 2, और यहाँ a से a जाएगा, कितना हो जाएगा? 0 ना, अब प्लस a स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स a बटे a, और माइनस, अब ये तो हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट जहाँ x है 0 रखेंगे तो ये पूरा 0, और ये साइन 0 की वैल्यू 0, कुल मिला के आने वाला है कितना? 0। देख लो, x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0। अरे भैया साइन 0 का मान 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी कोई मतलब रहा नहीं। अब रख लो, ये भी 0 हो गया, b बटे a को ऐसे ही रखो। और अब बताओ जरा, यहाँ a स्क्वायर बटे 2, और साइन इनवर्स कितने का? साइन इनवर्स 1, a से 1 कटेगा 1, साइन इनवर्स 1 कितने का वैल्यू? पाई बाई 2 का वैल्यू, पाई बटे 2। अब यहाँ से देखो करो क्या, a से 1 कटेगा, यहाँ बचेगा 2 a पाई ए बी, और बटे में कितना? 4, पाई ए बी बटे में 4। अच्छा, आपने केवल कितने हिस्से का निकाला है? एक हिस्से का। कई हिस्सा है? अभी आपने केवल इतने का निकाला। ऐसे ही कितने हिस्से हैं? 1 2 3 4, इसमें कितने गुणा कर देंगे? 4, तो 4 गुणे पाई ए बी बटे 4, 4 से 4 क्या होगा? कैंसिल, उत्तर क्या आएगा? पाई ए बी। उतार लो, बताओ कहीं दिक्कत है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, जितना आप कह सको छायांकित भाग वाला बहुत ही सिंपल है ना। वही पहला उल्टा दे दिया था, क्या नाम है? डिजी लॉकर क्या होता है यार? मैं भी बहुत सुना हूँ, डॉक्यूमेंट को रखने का ना, डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखने का स्थान ना। कैसे चलाते हो डिजी लॉकर पे? हाँ हाँ यार, मुझको बता दो यार, वो जरूरी। हाँ हाँ, सब रख लूंगा। मोबाइल नंबर लिंक रहे चाहिए। हाँ मोबाइल नंबर लिंक रहे चाहिए। हाँ, तो ठीक है, लिंक बा। जैसे जरूर है ना, सेफ्टी से कहीं गए, आधार लगा तो दिखाई दे तो मान लेते हैं। हाँ, जाना था, नोट कर लो, उतार लो। अरे ऐसा टाइप का आपके यहाँ पूछता है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पूछता है। देखो दिया होगा, हो सकता है उदाहरण में कहीं हो, सेम ही क्वेश्चन हो, सेम ही होगा यार। तो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा? नवमेश क्वेश्चन नंबर नहीं यार, सीआरटी से घबराओ मत। वक्र x बराबर 1, x बराबर 3। अच्छा, 1 और 3 के बीच घिरा है,
और रेखा का समीकरण है एक्स वाई बराबर 1, एक्स वाई बराबर 1 तथा एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी किस अक्ष से घिरा कहा है, ये एक्स अक्ष से कहा है, यानी एक्स अक्ष से घिरा क्षेत्रफल। पहले आप देखो ये बना दिया मूल बिंदु, ये सिंपल है, ये बहुत सिंपल। पहला क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक था ना, ये तो बहुत सिंपल है यार, सब कुछ दे दिया। ये 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3। देखो ये 1 और 3, ये कितना है x बराबर, बोलो x बराबर 1 का है, ये x बराबर 3 का, खींच दिए। अब देखो x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल पूछा है और कहा है x y बराबर कितना 1, तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल लो। y बराबर क्या हो जाएगा 1/, y बराबर 1/, और अगर रेखा की तुलना करो तो y बराबर mx प्लस c। इसमें कुछ देखना भी नहीं है, यही कहा है, निकाल लो। इसी के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब इसके बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, यानी x बराबर 1 और ये इंटीग्रेशन 1 से कहाँ तक 3 और y dx, y का वैल्यू बताओ। 1 से 3, y का मान क्या होगा 1/x और d 1/x। 1/x का मतलब log है, log कहाँ से कहाँ तक 3, 1 रखो, log 3 माइनस log 1 का वैल्यू 0, उत्तर कितना आ जाएगा log 3। अगर इसको आप चाहते हो तुलना करके लिखना, ग्राफ बनाना तो बना सकते हो। ग्राफ क्या होता है ऐसे, y, अरे फंसने का चांस रहता है इसलिए नहीं बनाते। ऐसे y बराबर क्या हो जाएगा mx और प्लस क्या, x नीचे नहीं होना चाहिए ना, x ऊपर रहना चाहिए गुणे में, ये बटे में x है, ठीक। अगर तुलना करोगे तो x कहाँ होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। यही दिक्कत आ गया यहाँ। अब इसको बनाने में दिक्कत होगा तो बस इतना ही बना के छोड़ देना। समझ गए कि नहीं, लाग वाला चीज बना पाओगे क्या, उत्तर देखो लाग में आ रहा है, इसका मतलब लाग वाले का जो है ग्राफ बनाना हमारे लिए संभव नहीं है। बना पाओगे लेकिन कंप्यूटर की सहायता से, ऐसे नहीं। देखो log 3 का उत्तर log 3 आ रहा है, log 3 का कहाँ ग्राफ देख पाओगे, मिटाएं। आज फिर लेट हो गया तुम्हें, सब मैं जल्दी छोड़ देता हूँ आज लेट से नहीं आए होते तब तक और क्वेश्चन कर लेंगे। चलो देखो 4 नंबर, 4 नंबर y² बराबर परवलय y² बराबर 4a तथा नाभि जीवा के मध्य का क्षेत्रफल होगा। नाभि जीवा न परवलय ऐसा है, इसका नाभि जीवा किसके, नाभि जीवा के मध्य क्षेत्रफल। उमेश चलो ध्यान से देखो इसको, पहले आप पूरा समझ लो। नाभि जीवा कक्षा 11 में मैंने पढ़ाया था, परवलय कितने तरीके का होता है 4, और मैंने वीडियो भी बनाया है, आपको बताया भी है। देखो ये 4 प्रकार का परवलय कैसे बनेगा, ये एक प्रकार ये है, जो प्रकार दिया है पहले यही बता दे रहे हैं बस, और सब बाद में जैसा जैसा आता रहेगा वैसे हम देखते रहेंगे। सही है, ये किसका ग्राफ बन गया उमेश, किस वाले परवलय का, y² बराबर 4a। अगर यही -4x होता तो किस तरफ खुलता, इस तरफ। अगर ऊपर ऐसे खुल जाता तो x² बराबर 4ay, नीचे खुलता तो x² बराबर -4ay। ये बता दिए हैं। इस वाले चीज को कहते हैं शीर्ष, इसे क्या कहते हैं शीर्ष। सब कुछ समझ लो, अभी जरूरत है ना शीर्ष। शीर्ष यहाँ अभी क्या है 0,0, जरूरी नहीं कि शीर्ष 0,0 ही हो, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। इसके बाद
इसके बीच मध्य वाला दूरी ये कहलाता है क्या? नाभि। क्या कहलाता है भैया? ठीक, ये क्या है? नाभि। अब देखो ध्यान से, जितना यहाँ से शीर्ष से जितनी दूरी नाभि की होती है, शीर्ष से उतनी ही दूरी पे क्या होता है? सरल रेखा। इस सरल रेखा को क्या कहते हैं? नियता। क्या कहते हैं उमेश? याद है कि भूल गए? कक्षा 11 मैंने पढ़ाया है ये सब। ये कहलाता है नियता। जितनी दूरी पे शीर्ष से, अभी मूल बिंदु वाले शीर्ष से, मूल बिंदु वाले शीर्ष से जितनी दूरी पर नाभि होता है, शीर्ष से उतनी ही दूरी पर कौन होता है? नियता होता। इस सरल रेखा को कहते हैं नियता। क्लियर? डायरेक्ट्रिक्स। अब आगे देखो, इस नाभि से होकर गुजरने वाली सरल रेखा जो इस पर लंब हो, ए गधा, इस नाभि से होकर गुजरने वाली सरल रेखा जो इस एक्स अक्ष पर लंब हो उसे नाभिलंब कहते हैं। इस नाभि से होकर गुजरने वाली सरल रेखा जो इस नाभि पर लंब हो उसे हम क्या कहते हैं? नाभि। लंब होना चाहिए, बिना लंब हुए नहीं, ये नहीं कहते गुरु जी ऐसे रेखा की जाए तो लंब न रहे, लंब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कई डिग्री? नहीं, यही कहलाएगा क्या भैया? नाभिलंब। ये वाला कहलाता है, इसे कहते हैं नाभि। ये छोटा सा बिंदु नाभि, और ये जो खींचा गया है ये कहलाता है नाभिलंब। नाभिलंब। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी है एक आना। देखो अभी ये दूरी नाभि की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना जी? 4ax में नाभियां जो होती हैं, यहाँ जी ए कामा क्या होगा? ए कामा 0, ए कामा। ठीक, अब यहाँ 0 से ए तक चले हो, 0 से ए स्ट्रिप डालेंगे। और हमको कहा क्या है जानते हो? ये मान लो स्ट्रिप है, हमसे यही कहा है नाभिलंब से गिरे क्षेत्र का, यानी ऊपर भी है, यही हमसे क्या किया है? बोलो सही है? यही पूछा है तो निकालो। है y बराबर 4ax है, इंटीग्रेशन 0 से a, इंटीग्रेशन 0 से a, मूल बिंदु यहाँ कितना है? 0, और कहाँ तक गए हो? 0 से a, y dx। y अगर x अक्ष पे बने तो y dx, और y अक्ष पे बने x dy, x dy, dx नहीं dy। और यहाँ 0 से a, और y का वैल्यू बताओ 4ax d, 4a कामन कर लो, 4a कामन, x का समाकलन x स्क्वायर बटे 2, और कहाँ से कहाँ तक? 0 से a। अब ये कट जाएगा, 2 दूना 4, नहीं तो 4 रहने दो, यहाँ हो जाएगा कितना? a स्क्वायर बटे 2, और 0 से तो कोई मतलब नहीं, 2 दूना 4, यानी कुल मिला के क्या आ जाएगा? 2a का, और ये सेमी है तो इकाई, वर्ग इकाई। देख लो कहीं दिया है ये? हाँ, समाकलन करे x का समाकलन का होता है x स्क्वायर बटे 2। देख लो नाभिलंब और जीवा। नाभिलंब, अरे गधा दिमागवा क्यों नहीं काम कर रहा है? वाई का वैल्यू कहाँ है? हम लोग क्या रख दिए हैं? वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ देखो क्या है? वाई dx क्या है? वाई, तो यहाँ से वाई निकालो। वाई स्क्वायर बराबर अगर 4ax है तो वाई बराबर क्या होगा? अब आप बाद में पूछबे, अगर वर्ग बराबर है 4ax तो वर्ग हटाएंगे तो किसमें चला जाएगा? ये अंडर रूट में 4ax। अब अंडर रूट में है तो 2 को कॉमन करेंगे, 2 हो जाएगा, और अंडर रूट में a, और इनटू अंडर रूट में x। अब आप कहेंगे कैसे कर दिए? हाँ कर दिए।
4 कितने का वर्ग है? 2 का। अंडर रूट में a रहेगा, अंडर रूट में x। अब रखो y का वैल्यू यहाँ, y का वैल्यू होगा 2 रूट में a रूट में x और क्या d। अब अंडर रूट 2a बाहर कर लेंगे, 2 रूट a बाहर, और x का समाकलन बताओ मैं, अंडर रूट x का 0 से a अंडर रूट x dx, तो 2 रूट a और x के पावर 1/3 यानी x की पावर 3/2 और बटे 3/2 और कहाँ से कहाँ तक? 0 से कर लो। अब जब करेंगे तो 2 दूना 4, 4/3 और रूट में a और अपर लिमिट रखो a की पावर 3/2, a की पावर 3/2 माइनस 0, 4/3 अंडर रूट a और a की पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं a इंटू a की अंडर रूट a, अंडर रूट a। नहीं समझ में आया तो a का पावर 1 और अंडर रूट का पावर 1/2 कितना हो जाएगा? 2 1 क्या 2 और 1 3, 3/2। तो 3/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a का मतलब a की पावर 1 और इसका पावर कितना? 1/2, इसका पावर 1/, अभी भी 3/2 ही लिखे हैं, 2 1 क्या 2 और 1 का। अब ठीक से कर दो, 4/3 ऐसे ही रहेगा, अंडर रूट ए ऐसे रहेगा, ए आएगा फिर अंडर रूट ए आएगा। अंडर रूट ए कितनी बार है उमेश? 2 बार, तो रूट से हो जाएगा बाहर 4/3 ए इंटू ए, तो क्या हो जाएगा? 4/3 ए स्क्वायर वर्ग इकाई वर्ग। अच्छा मिला उत्तर, समझ गए? उतारना है हाँ हाँ बोलो। हाँ 2 दैया बा तो 1 दैया रूट से का हो जाए, अब 1 की पहले से रूट से बहरे रहा, 2 बार गुणा कर का देखो क्वेश्चन नंबर 5 है। मैं वो नहीं पढ़ाना चाहता ना जिसमें मुझे एकदम पूर्ण वो ना हो। पढ़ाने को तो आदमी कुछ भी थोड़ा बहुत करके पढ़ा सकता है। जो पढ़ा रहे हैं ना, जैसे जो लोग पढ़ा रहे हैं उनको पता ही नहीं होगा। बीएससी फाइनल में 2 किताबें थी, एक स्टैटिक्स थी और एक था लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामिंग जो आपके यहाँ है ना। फाइनल ईयर जो पढ़ेंगे बीएससी में तो 4 किताबें रहती है मैथ की 4 किताब में 3 कंपलसरी रहता है। एक तो आप स्टैट से ले लो या फिर आप ले लो क्या लीनियर प्रोग्रामिंग। मैंने स्टैटिक्स पढ़ा था और जे पढ़े ना है ओकरे लिए लगत हो जैसे कुछ कहावत आप सुने होंगे कबीर दास का, अगर तुम्हारे पास नॉलेज कुछ ना है तो कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहे। थोड़ा बहुत नॉलेज बा दोनों के बीच में रहा और बहुत नॉलेज बा तब बड़ा शंका रहे। हाँ, मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, कम नॉलेज कौनो कंफ्यूजन ना। क्या करबे? 5वां, हाँ 5वां देखो, चतुर्थांश वृत्त दिया है। मूल बिंदु से जाने वाला वृत्त है। कहाँ से? मूल बिंदु से। प्रथम चतुर्थांश x² + y² बराबर 4 है। देखो दिया ऐसा वृत्त जिसका केंद्र 0 0 हो उसका सूत्र होता है x² + y² बराबर 2 का स्क्वायर। यानी यहाँ r बराबर सीधा सीधा पता चल रहा है 2 है, त्रिज्या 2। त्रिज्या 2 कहने का सेंस क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी उमेश? 2 होगी। सही है, ये 2 कामा, यहाँ भी 0 कामा 2। ठीक भाई, अच्छा है तो 0 कामा 2। तारा x बराबर 0 और 2, x बराबर 0 से 2, ये 0 है और ये क्या होगा? ये 2, ये 0 कामा 2, 0 कामा 2, 0 कामा 2 से घिरे क्षेत्र का प्रथम चतुर्थांश है। और कौन सा चतुर्थांश कहा है? प्रथम, यानी यही वाला
इसमें स्ट्रिप डाल दो प्रथम चतुर्थांश में, और स्ट्रिप की चौड़ाई मान लो dy dx और लंबाई मान लो y। इसकी ऊंचाई है y और चौड़ाई है d। तो यहाँ रख लो इंटीग्रेशन 0 से 2 और y dx। स्ट्रिप की चौड़ाई कितनी है y लंबाई है और इसकी चौड़ाई है dx। इसका अगर हम समाकलन कर देंगे तो पूरे का आ जाएगा, समाकलन कर देंगे तो पूरे का 1/4 का, यानी इस वाले हिस्से का पूरा कंप्लीट आ जाएगा। कर दो, y का वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा। y बराबर हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अब यहाँ रख दो इंटीग्रेशन 0 से 2 √2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अब बताओ है ये सूत्र बन गया उमेश, जरा इस सूत्र को बताओ आप। इंटीग्रेशन 0 से a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x बटे 2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटे 2 माइनस होता है क्या जी, प्लस a स्क्वायर बटे 2 यानी 2 बटे 4 बटे 2 साइन इनवर्स x बटे x बटे 2। और कहाँ से कहाँ तक 0 से 2। कटाओ x का वैल्यू रखो 2 बटे 2 यहाँ 0 हो जाएगा, 2 रखने पे ये कंप्लीट क्या हो जाएगा 0 और 2 दूना 4 2 साइन इनवर्स 1 π/2। यहाँ 2 हो गया साइन 2 बटे 2 यानी 1 π/2 माइनस जब 0 रखेंगे तो ये 0 पूरा 0 कर देगा, साइन 0 का 0 यानी कुल मिला के इसका उत्तर कितना आएगा। नहीं समझ में आया क्या? सही, एक बार और बता दे, रख के बता दे रहे हैं। अब इस बार रख के बता दे रहे हैं। पहले रखो, कितना रखोगे, अपर लिमिट रखो भैया, अपर लिमिट 2 बटे 2 यहाँ 2 4 है, x की जगह 2 रखेंगे, 2 का वर्ग कितना 4 प्लस 2 दूना 2 और साइन इनवर्स 2 बटे 2। अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट 0 बटे 2 अंडर रूट में 4 माइनस 0 और फिर प्लस 2 साइन इनवर्स 0 बटे 2। लो रख दिए पूरा, यहाँ रख दिए, एक बार ऊपर वाला रख दिए एक बार नीचे वाला। अच्छा 4 में 4 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा कितना भैया 0 और यहाँ 2 प्लस 2 और साइन 2 बटे 2 यानी साइन 1 का ही अंश का मान 90 और 90 को हम लिखते क्या है π/2। ये हो गया माइनस। अब यहाँ देखो 0 में 2 को भाग देंगे 0 यानी कुल मिला के आएगा 0 प्लस 2 और साइन 0 का वैल्यू 0। अच्छा बताओ अब सब तो 0 है, ये कोई मतलब नहीं, यहाँ बचेगा 2 से 2 कटेगा बचेगा पाई और यहाँ 0 यहाँ भी 0 तो बचेगा कितना केवल, यही तो है आंसर। देख लो आज बस शाम को करेंगे 3 बजे से। अब हाँ 3:10 तक आना बस।